बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री शांति भवन भजन अभ्यास का पावन स्थल भक्ति का गौरव लिए महातीर्थ श्री आनंदसर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इसी स्थान पर परम आराध्य देवी श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज विराजमान होकर साय समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप करवाया करते थे और सूरत शब्द योग की सब विधियां भी समझाया करते थे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने दरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर टीनों की छत और खपरेल डलवा कर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियम अनुसार भजन अभ्यास करने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का एक भव्य सिंहासन बनवाकर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजनाभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मौजों में से एक मौज ने श्री आनंदसर के तट पर ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। धूमधाम से नव्य भव्य रूपरेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प किया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर भजनाभ्यास का स्थान नियुक्त किया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर सब महात्मा एवं भक्तजन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए प्रवचन फरमाते। सब अंदर के सेवादार को भी यहाँ पर 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री आनंदसर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते और रहस्य में प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री आनंदसर की लहरों की शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीप ही उद्यान में अम्बराइयाँ झुमझुमाती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भक्तजन ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का गुणगान वाद गाते। इस स्थान को भी संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। यह कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था। इसीलिए यहाँ पर श्री सिंहासन जी के आसपास थोड़े ही स्थान पर संगमरमर लगवाया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरण में विनय की श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म स्थल छपरा बिहार पर एक छोटा भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए। श्री परमहंस द्वैत मत की नींव कब रखी गई, यह भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस विनय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुनः फरमाया कि यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षण मुक्ता मणियों की झालरों से सुसज्जित करवाया। इसकी साज सज्जा में मानो सूर्य चांद सितारे सम्मिलित हो कर ठिला रहे थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस नवनिर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस द्वैत मत के महान प्रवर्तक भक्ति परमार्थ के नायक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के दिव्य और अति मनोहर प्रतिमा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर निज कर कमलों से पूर्ण हर्षोल्लास से विराजमान किया। श्री आरती एवं पूजा एवं भजनाभ्यास के कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि करते फरमाया, गुरुमुखो, आज का शुभ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जिन्होंने श्री परमहंस द्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए
जीवों को काल और माया से आजाद कराने के लिए सुरत शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ अवतरण दिवस है। इस श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है। यहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और अपनी सुरती को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन में सफलता प्राप्त कर आनंद मग्न रहेंगे। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव जो जिज्ञासु हैं, उन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखो, महापुरुषों के पुकारों का तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कि किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी और शांत में देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे। केवल भक्ति के विचार हो, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके, ऐसा प्रयत्न करे। यह जीव के कल्याण के जो साधन बनाए हैं, जो सुरत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सकें और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकें। यह इंसान की अपनी चीज है जो जीवात्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवा एवं आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम जरूरी है। इस स्थान पर बैठकर 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर करें। यह नियम यहाँ पर लागू नहीं, संसार के सभी गुरुमुख कहीं भी रहते हो, देश में हो या विदेश में, यह उनका फर्ज हो जाता है। जितना हो सके 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। 1 घंटा तो जरूर करें। ज्यों ज्यों भजन अभ्यास में सुरती लगाएंगे त्यों त्यों उसको भक्ति और रूहानियत का लाभ प्राप्त होगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके वचनों पर अमल करेंगे, जिनके वचन आदि जुगादि सच हैं, अपने जीवन को सुखमय व शांतमय बना लेते हैं, मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया और प्रसाद बांटा गया। सहस्त्रों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः साय नियुक्त महात्मा जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस पर यहाँ की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सामूहिक रूप से संपन्न होता है। श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों तथा जीवन चरित्र के अमूल्य संस्मरण को उजागर किया जाता है। हर्षोल्लास से गुरुमुख प्रेमी आभार प्रकट करते हुए गुणानुवाद गाते हैं। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर की गैलरी, बरामदे तथा प्रांगण व अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नव्य रूप में रूपांतरित हो गए। एकांत प्रशांत सुरभित वायु युक्त वातावरण में यह प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजनाभ्यास के लिए उत्सुकता भरता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेज पुंज मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परमहंस दयाल जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतरात्मा परमात्मा के विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजन अभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्राण मिलता है और काल
व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। यह भव सागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजनाभ्यास एवं ध्यान करते हैं, उनके अंतर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार प्रत्येक पर्व पर यहाँ सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब निश्चित समय में संयुक्त रूप में सभी गुरुमुख जन सत्संग का लाभ उठाते हैं। भजनाभ्यास केवल महात्मा जन एवं भक्त जन ही यहाँ बैठकर करते हैं। आपने अपनी ही मौज में महात्मा संतोषानंद जी को अपने समीप बुलाकर पावन वचनों से फरमाया, महात्मा जी, हमारे परम राधे देव श्री तृतीय पातशाह जी महाराज को श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री अनंतपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली यहीं पर है। जो श्री अनंतपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आज श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल जी को विराजमान किया गया है, तो समझो कि यही उनका पावन जन्म स्थल है। परमात्मा भक्ति के ज्वाज्वल्य मान भास्कर श्री परमहंस दयाल जी इस धरा पर अवतरित हुए। उसी दिन ही श्री परमहंस द्वैत मत की नींव रखी गई। यही महापुरुषों के गुप्त संदेश होते हैं। हमने आपकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। महात्मा जी इन श्री पर वचनों को श्रवण कर नतमस्तक हो गए और हृदय में श्री प्रभु जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। कुछ प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श किया कि निवास स्थान से इतनी दूर ध्यान भजन के लिए आना कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए श्री चरणों में विनय करें कि एक स्थान आवास स्थान के पास भी होना चाहिए। अभी 2-4 दिन व्यतीत हुए थे कि पुनः उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने महापुरुषों की अगम अव्यक्त महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हम यह समझते थे कि भजनाभ्यास का नित्य नियम पूर्ण करने के लिए इतनी दूर आना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यह स्थान तो मानो हमारे तन प्राण में आत्म रूप में स्थित हो गया है। इसका प्रभाव आत्मानंद की अनुभूति तथा आकर्षित करती है और यह स्थान अब समीप ही लगने लगा है। सचमुच ही यहाँ पर बैठते ही सुरती अंतरिक्ष उच्च लोकों की ओर उड़ान भरने लगती है और जीवन अमृत रस धारा की डुबकियां लेने लगता है। महाप्रभु जी ने पर्व के दिन साय समय यहाँ पर कृपा फरमाई। उन्हीं प्रबंधकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री अनंतपुर में हो रही महान रचनाओं को देखकर अति विस्मय होता है। बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है, परंतु इनका समाधान व्यक्त अव्यक्त रूप में शीघ्र ही हो जाता है। यह आपकी कृपा से ही संभव है। श्री वचन हुए श्री अनंतपुर का कण कण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ का वातावरण उसी अनुरूप ही मुक्ता कोणों से संपूर्ण है। जहाँ जहाँ जिस स्थान का निर्माण होता है वहाँ पर ही महापुरुषों की विशेष कृपा उतरती है। उस स्थान का प्रभाव उन्हीं गुणों से संयुक्त हो जाता है। यह एक प्रकृति विधान है। श्री शांति भवन जीवन के अति उच्च ध्येय को पूरक जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बन निराली सुषमा से शोभायमान है। प्रेमी गुरुमुख श्री वचनानुसार भजनाभ्यास करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाह जी ने श्री आनंदपुर में प्रत्येक परमार्थ भक्ति के स्थानों को रेखांकित कर दिया। प्रेमी गुरुमुख सेवा व दर्शन करते हुए आनंद के महासागर में डुबकियां लगा रहे थे। उस समय उनके लिए कोई अन्य साधन अपनाने के लिए विचार ही नहीं उठता था। विचारों को उत्पन्न होने का कोई समय मिले तब न, हर समय प्रेम के अवतार प्रेम
भरी लीला से प्रभु प्रेम में ओत प्रोत करते थे। इसी आत्मानंद की अनुभूति में त्याग, तपस्या, उपासना सब साधन समाहित थे। श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने दुर्दुर्गाही मौज को सम्मुख रखते हुए, अगम की जानते हुए उन सब साधनों एवं साधनों को परिलक्षित किया। बाइयों के आवास स्थान के अंतर्गत एक बड़े कमरे में श्री तृतीय पातशाह जी की श्री मूर्ति विराजमान थी, जहाँ पर संक्रांति के शुभ दिन बाइयां श्री आरती पूजा करती। इस आवास स्थान से बाहर समीप ही टीन की छत से आच्छादित एक बड़े कमरे का निर्माण करवाया। यहाँ पर भी लकड़ी के बने हुए सिंहासन पर श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी की पावन प्रतिमा विराजमान थी। बाहर से आई हुई कई बुजुर्ग बाइयां अथवा संगतें यहाँ पर भजना अभ्यास करती। भक्त हितकारी श्री चतुर पातशाह जी महाराज ने बाइयों व भक्तानियों को इसी शांति भवन में बैठकर 1 घंटा भजन करना आवश्यक नियम बतलाया तथा परिपक्वता से इसका पालन करवाया। फरमाया कि सभी स्थायी निवासी एवं सत्संगी महात्मा भाईजन एवं संगते प्रातः श्री परमहंस मंदिर में श्री आरती पूजा के पश्चात अपने अपनी ओर श्री शांति भवन में बैठकर सूर्यदश शब्द योग का नियम निभाए तथा मानव जीवन का सफल करे। परम पुरुष परम ब्रह्म साकार अलौकिक गुण संपन्न श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी ने कई बार श्री शांति भवन में बैठकर भजन अभ्यास करवाया और मानव जीवन की सफलता एवं पूर्णता को विशिष्ट साधन बतलाया। उस समय छोटा स्थान होने के कारण इसे टीन की छत पर खपरेले डालकर कुछ स्थान आगे बढ़वाया। जैसे जैसे उपयुक्त समय आता गया वैसे वैसे ही उस स्थान को भव्य रूप प्रदान करते गए। आपने सन 1984 में इस भवन निर्माण की नींव रखी। इसे हवादार बनाने के लिए खुले दरवाजे, खिड़कियां एवं रोशनदान रखवाए। चहु और बरामदे में पर्यागण के पश्चात परिधि के अंदर फूलों के पौधे लगवाए। इन फूलों की सुगंधि युक्त समीर से मस्तिष्क में तारो ताजगी आती है। संगमरमर की शिलाओं से श्री सिंहासन जी के चारों ओर कुछ स्थान का निर्माण करवाया। इसका सेवा कार्य अति तीव्र गति से संपन्न हुआ और यह भव्य भवन 1 वर्ष में बनकर तैयार हो गया। संगमरमर का कार्य धीमी गति से चलता रहा। श्री सद्गुरुदेव महाराज ने 31 मार्च सन 1985 को शुभ रामनवमी के दिन प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय महातपोनिधि ब्रह्मनिष्ठ श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य प्रतिमा को इस नवनिर्मित शांति भवन के सुंदर शुभ सिंहासन पर निज कर कमलों से विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाकर दिव्य स्वरूप को केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया, संसार में काल और माया का ऐसा चक्र चल रहा है कि जीव गफलत की निद्रा में सोकर अपने लक्ष्य को भूल गए हैं, जिसकी वजह से जन्म जन्मांतरों से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। जिनके पूर्वले संस्कार होते हैं, जिनमें अभिलाषा उत्कंठा होती है, वे अपनी निजी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी खोई हुई वस्तु को पाकर जन्म सखारत कर लेते हैं। ऐसे पुण्य संस्कारी रूहों के लिए कुदरत की ओर से प्रबंध होता है। उन्हें सतपथ दर्शाने के लिए समय समय पर सतपुरुषों का ज़हूर होता है। सतपुरुषों का अवतरण महज इसी काम के लिए होता है। वे जिज्ञासु संस्कारी रूहों को निज घर पहुंचाने के लिए आते हैं, ताकि आत्मा को कुल मालिक से बिछड़ गई है उससे सच्चा सुख मिल सके। श्री आनंदपुर दरबार में केवल नाम भक्ति की दौलत ही बांटी जा रही है। गुरुमुख जन अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ से अपनी झोलियां भर रहे हैं। जब से श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई है, आप सब देख रहे हैं कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। श्री मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, ये सब स्थान गुरुमुखों के लिए भक्ति
प्राप्त करने का द्वार है। यह श्री शांति भवन इसलिए बना है ताकि गुरुमुख भजनाभ्यास की सुरती को मालिक से मिलाए, जो कि विषय विकारों में फंसी हुई है। जो नाम की माला को अपनी सुरती में पिरोएंगे वे मन माया के गलबे से हटकर मालिक के चरणों में सुरक्षित हो जाएंगे। आप गुरुमुख हो के अहो भाग्य हैं जो ऐसा सुअवसर मिला है। गुरुमुख सेवा दर्शन सत्संग से जीवन का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुखों के उद्धार के लिए इन स्थानों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए सबको कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय बैठकर भजन अभ्यास करे ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। चाहे कोई भी आनंदपुर में रहने वाला हो या बाहर रहने वाला है, 1 घंटा भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य निकालें। इसमें गुरुमुखों की बेहतरी है और जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों का भी यही उद्देश्य होता है कि गुरुमुख इन सुनहरी वक्त का पूरा लाभ उठावे। पावन श्री वचन श्रवण कर आपका हृदय रोमांचित हो गया। पावन श्री वचन श्रवण कर सबका हृदय रोमांचित हो गया। सब ने गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी को कोटि कोटि आभार प्रकट किया। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त संपन्न होने के पश्चात आप स्वयं भी यहाँ विराजमान रहे और सब गुरुमुखों को 1 घंटा भजन करने की आज्ञा फरमाई। सब ने श्री दर्शन ध्यान करते हुए तेजोमयी प्रभा को अंतर मानस में भरते हुए शांत एकांत समय में उस आत्मानंद को पाया जिसे हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर प्रातः साय नियुक्त सेवादार बाइयां श्री आरती पूजा करती हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा के मधुरिम ध्वनि का संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रेमी तन्मय होकर हृदय में उल्लास भरते हैं। वे प्रेमी है बुजुर्ग माता तथा लाचार बीमार जो श्री मंदिर में नहीं पहुँच पाते, यहाँ आकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। इस शांति भवन का निर्माण हो जाने से गुरुमुख जन अधिक समय भजन ध्यान में व्यतीत कर अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे। ये महापुरुषों के जीवों पर अत्यंत उपकार है। गुरुमुख यहाँ आकर अपनी सुरती को एकाग्र कर भजनाभ्यास का आनंद लेते हैं। श्री आनंद कुंड, श्री आनंद अमृत कुंड, श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने श्री प्रवचन फरमाए थे कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग अमृत चरणामृत लेकर और श्रद्धा एवं भक्ति के पूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री 108 श्री सदगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने इन श्री आनंद अमृत कुंडों को 16 अक्टूबर सन 1990 में पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री वचनों में फरमाया। महापुरुषों की यह दूरदुर्गाई मौज थी कि श्री आनंद सर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज उस मौज को पूर्ण करने के लिए इनकी नींव का मुहूर्त किया गया है। थोड़े दिनों में ही इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। बाइयां महकतानियों की ओर भी ये अति शीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों के लोग अमृत चरणामृत पान करके अपने तन मन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाले सबसे उत्तम और अचूक औषधि है श्री आनंदपुर दरबार की सेवा। श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जो सेवा फरमा गए हैं, यह समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण एवं उन्नति के लिए है। यही मायनों में, सही मायनों में ये सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के साधन है। महापुरुष समय अनुसार इस धराधाम पर आकर परमात्म भक्ति का पथ दर्शाते हैं और गुरुमुखों को सदा सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाते हैं।
गुरुमुख जन इस सेवा को प्राप्त करके और इसमें अपना हित दिल लगाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं, जो इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, जो साधन बने हुए हैं। गुरुमुख जन इससे पूरा लाभ उठाते हैं। आप स्वयं इन अमृत कुंडों के निर्माण के समय यहाँ आकर विराजमान होते, साथ में कुछ महात्मा जन एवं भक्त जन भी आते। आप प्रायः महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो जाते। इस महान स्थान की महिमा का गायन करते हुए इसकी रूपरेखा एवं भव्य भवन के चित्र सब के सम्मुख प्रकट करते श्री चरणों में खड़े हुए महात्मा जन आश्चर्यचकित होकर यही कहते कि सचमुच दूर धाम के वासी दूर से संदेश को लेकर अवतरण धारण करते हैं, परंतु सदैव इस रहस्य को गुप्त रखते हैं। उस समय श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने श्री चरण में विनय की कि प्रभु, इन अमृत कुंडों का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया है, अब इनका चरणामृत पान करवाकर शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से करने की कृपा करें। श्री प्रभु जी ने आपकी ओर संकेत करते हुए गहन भाव से फरमाया कि शुभ मुहूर्त के इस कार्य को समय आने पर आप स्वयं पूर्ण कर लेना। त्रिकालदर्शी महापुरुषों के रहस्य गुप्त रूप से भविष्य निधि बनकर रह जाते हैं। ज्योतिर्मय उपासना स्थान को भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ आपने श्री मंदिर परिसर के सारे फर्श पर संगमरमर लगवाया। दिवाकर और सुधाकर भी अपने अपने समय पर उदय होकर इस स्थान का निर्मल ज्योत्सना से परिपूर्ण करने में भाग्य मनाते हैं। सारांश यह है कि यह सब स्थान श्री परमहंस द्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंद अमृत कुंड जो कि श्री आनंदसर के अंतर्गत है, ये सब ज्योतिर्मय उपासना स्थल है। श्री आनंदसर इन स्थानों की सीमा बना हुआ है। अपनी लहरों के प्रमुदित कर श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय को चरितार्थ कर रहा है। यह श्रद्धालु प्रेमी जन पावन दर्शन, तीर्थ स्नान, सत्संग तथा अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।